चलिए आज हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बट्टा 4 प्लस कितना, x बट्टा 5 बराबर कितना है, 9 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि क्या पहले समीकरण में इससे पहले क्या करते थे, x वाले को ये एक साइड करते थे और जिसमें x नहीं लगल रहता था उसको क्या करते थे, एक साइड करते थे। तो यहाँ पे पहले से ही x वाला क्या है, बराबर के इस साइड है। तो जब ये x वाला बराबर के इस साइड है तो दूसरा रूल क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो अगर 4 का 5 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो 4 एकान 4 और 5, फिर 5 एकान 5 से लेंगे तो 1 और 5 एकान कितना 5। तो कितना आया, 4 और 5 आया। तो 4 और 5 का क्या किए, गुना कर दिए। तो 4 5 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 20 लिख दिए। अब इस 4 से क्या करेंगे, इस 20 में भाग देंगे। तो 4 से अगर 20 में भाग देते हैं तो 4 5 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अब इस 5 को और x को गुना करेंगे। तो यहाँ पे 5 को और x को अगर गुना किए तो यहाँ पे कितना आ गया, 5x आ गया। तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 5x। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इस 5 से क्या करेंगे, इस 20 में भाग देंगे। तो 5 से अगर 20 में भाग देते हैं, 5 से 20 में, तो 500 का कितना 20। अब इस 4 को और इस x को गुना करना है और इस 4 को गुना करना है। तो 4 को x से गुना किए तो कितना आया, 4x आया। तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 4x। अब बराबर के इस साइड 9 है तो बराबर के इस साइड 9 को वैसे ही रहने दिए। चलिए अब आगे क्या करना है, आगे तो यहाँ पे क्या किए, 5x और प्लस 4x को जोड़े तो कितना आ गया, 9x बराबर कितना 20, बराबर कितना है 9 है। तो अगर यहाँ पे मान लिया जाए अगर 4 लिखल है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। तो अब इस बट्टा, इसके 9 के बट्टा में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो अब क्या करेंगे, दूसरा रूल, इन दोनों का क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो 9x को क्या किए, 9x को 1 से गुना किए तो 9 एकान कितना 9x लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, 20 को और 9 को गुना किए तो 20 गुना कितना 9। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर 20 गुना कितना 9, अब बट्टा कितना 9। तो ये 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच कितना गया, तो इसीलिए x बराबर कितना 20, यही क्या हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बट्टा 4 प्लस x बट्टा 8 बराबर कितना है 12 है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे x बट्टा 4 और प्लस कितना x बट्टा 8 बराबर कितना है 12 है। तो यहाँ पे क्या है, x वाला बराबर के इस साइड पहले से ही है। तो जब बराबर के इस साइड पहले से ही है तो दोनों का x बट्टा 4 प्लस कितना x बट्टा 8 का क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो 4 और 8 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो 2 से लेंगे तो 2 दूना कितना 4 और 2 चौका कितना 8, फिर 2 का 2 और 2 दूना कितना 4। तो कितना लघुत्तम समावर्तक कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना आया 8 आया। तो अब 8 को क्या करेंगे, इस 4 से क्या करेंगे 8 में भाग देंगे। तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी कितना 8, और 2 को और x को गुना किए तो कितना 2x। अब इस 8 से क्या करेंगे, इस 8 में भाग देंगे। तो 8 से 8 में भाग देंगे तो 8 का 8, और 1 को और x को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x से आ जाएगा, बराबर कितना 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3x बट्टा कितना 8 बराबर कितना 12। तो अब इसके बट्टा में अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो अब क्या करेंगे, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये बनाना नहीं है आप लोगों को, ये समझने के लिए हम कोना कोनी गुना करने का तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 3x बराबर कितना 12 96 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए x बराबर कितना 96 बट्टा 3, तो 3 से काटे तो कितना 32 तिया 96, 32। x बराबर कितना हो गया 32, यही क्या हो गया आंसर। चलिए।